हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। इसका टाइटल है इनजेन्युइटी। इनजेन्युइटी। अभी टाइटल को भी डिटेल में समझेंगे। वीडियो में बहुत अच्छी वोकैबुलरी है जिसमें ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। साथ ही ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल आपकी एनहेंस होगी। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। यहाँ मैंने सेपरेटली टाइटल लिख दिया है क्योंकि काफी कुछ है इसमें समझाने के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन और इसका मतलब होता है कौशल या प्रतिभाशालिता। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि स्किल ऑफ थिंकिंग यूजिंग न्यू वेज। जो भी अपने दिमाग को स्मार्ट तरीके से यूज करना और नए नए सॉल्यूशंस ढूंढना, उसको बोलते हैं इंजेन्युइटी, प्रतिभाशालिता। इसी का अगर एडजेक्टिव बनाए सो इंजीनियस है इसका एडजेक्टिव फॉर्म। इसका मतलब होता है कि समवन हु इज वेरी क्लेवर एंड इन्वेंटिव, नए नए तरीके ढूंढता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक तरीके से इन्वेंटिव होता है, या आप बोल सकते हो कि कुशल होता है और वेरी इंटेलिजेंट और साथ ही में स्किलफुल। यहाँ पे एक और चीज का आप ध्यान दे सकते हो। देखिए, स्किल्स होते हैं कौशल, हमारे स्किल्स जो होते हैं कौशल। अगर हम स्किल्स का मतलब होता है कौशल, अगर इसका हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो होगा स्किलफुल। इसमें मैं आपको इसलिए लिख के बता रही हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग पर ध्यान दे सकते हो आप। देखिए, FULL नहीं होगा, सिर्फ FUL, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे सफिक्स है और स्किल में सिंगल एल आएगा। वैसे ये वाली स्पेलिंग भी करेक्ट होती है, SKILLFUL। तो ये जो है अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है, ये है ब्रिटिश इंग्लिश। हम लोग क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो ये वाली स्पेलिंग लिखेंगे SKILFUL, स्किलफुल, और इसमें सिंगल एल होगा। उसी तरीके से जैसे कि हेल्पफुल में सिंगल एल होता है, ठीक है। FULL नहीं होता, सिंगल एल होता है, क्योंकि ये जो है वो सफिक्स है। हेल्पफुल, ग्रेटफुल, ब्यूटीफुल, सब में सिंगल एल आएगा लास्ट में। एक और वर्ड यहाँ पे मिलता जुलता होता है, वो होता है इनजेन्युअस। इनजेन्युअस ये भी एडजेक्टिव होता है और देखिए स्पेलिंग कितनी मिलती जुलती है। सो काफी कंफ्यूजन होता है इन दोनों वर्ड्स में। ये तो हो गया इंजीनियस और ये हो गया इनजेन्युअस। इसका मीनिंग होता है कि कोई बहुत भोला भाला हो, कपटी ना हो, चालाक ना हो, लोगों को जल्दी ट्रस्ट कर लेता हो। सो इसीलिए यहाँ लिखा है ताकि आप इन दोनों वर्ड्स में इंजीनियस और इनजेन्युअस में कंफ्यूज ना हो। एक ट्रिक आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए, जेनुअस। सो ये मिलता जुलता वर्ड है जेनुइन से। जेनुइन क्या होता है? रियल। सो जो रियल हो, जिसमें आर्टिफिशियलिटी ना हो, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। जेनुअस जेनुइन से मिलता जुलता है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जो कपटी ना हो, बहुत चालाक ना हो, सिंसियर हो, जल्दी लोगों में विश्वास कर लेता है, ये हो गया इनजेनुअस। और जीनियस यहाँ पे वर्ड आ रहा है, इंजीनियस। सो जीनियस कौन लोग होते हैं? जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो कि जिसमें काफी कौशल होते हैं, कुशलताएं होती हैं, स्किल्स होती हैं, जो बहुत स्किलफुल होते हैं। सो ये तो अभी हेडिंग एक्सप्लेन करी है। इन जेन्युइटी मीन्स प्रतिभाशालिता या कौशल। पार्ट ऑफ स्पीच था इसका नाउन। अब स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ हम्बल मर्चेंट नेम्ड प्रकाश owed a vast sum of money to a shrewd and greedy money lender जीवन। एक समय की बात है, एक बहुत ही विनम्र मर्चेंट व्यापारी प्रकाश नाम का। सो ये ओड जो है वो ओ वर्ड का पास्ट टेंस है। ओ का मतलब होता है कि अगर हमने किसी से कोई चीज ली है, उसको वो वापस पे करना। इसको देनदार होना भी बोल सकते हो। सो क्या था, एक बार एक विनम्र व्यापारी था प्रकाश नाम का, जो कि देनदार था बहुत सारे पैसों का। वास्ट सम, SUM है इसमें, अमाउंट ऑफ मनी, टू अ श्रूड मतलब चालाक, एंड ग्रीडी मनी लेंडर, ग्रीडी लालची, मनी लेंडर साहूकार या महाजन भी बोल सकते हैं, जिसका नाम था जीवन। यहाँ पे श्रूड और ग्रीडी ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं जो कि मनी लेंडर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो मर्चेंट था वो कैसा था? श्रूड, चालाक था और लालची था।
उसका नाम जीवन था। प्रकाशस रिपीटेड रिक्वेस्ट्स फॉर मोर टाइम टू रीपे द डेट। यहाँ पे बी साइलेंट है, इसको बोलेंगे डेट मतलब ऋण। सो प्रकाश के जो रिपीटेड मीन्स बार बार की रिक्वेस्ट थे, अनुरोध थे फॉर मोर टाइम कि उसको और समय मिल जाए ताकि वो जो ऋण था उसको रीपे मीन्स चुका सके, वर टर्न्ड डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है, टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। सो उसके क्या थी जो रिक्वेस्ट्स, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट की, उसकी जो निवेदन थे, इसलिए यहाँ पे हमने वर लिखा है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है, प्लूरल वर्ब आया है, वो अस्वीकार कर दिए गए जीवन के द्वारा। जीवन नोटिसिंग प्रकाशस डिस्ट्रेस, नोटिसिंग मीन्स देखते हुए, प्रकाश के डिस्ट्रेस मतलब कष्ट को या परेशानी को, केम अप विद अ कनिंग प्लान। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, केम अप विद, वैसे होता है कम अप विद, उसका पास्ट टेंस हो गया, कोई आइडिया देना, प्लान देना या सजेशन देना, ठीक है। तो केम अप विद क्या आइडिया दिया, अ कनिंग प्लान, कनिंग मतलब धूर्त और प्लान योजना, उसने एक चालाक योजना बनाई। ही प्रपोज्ड अ डील, प्रपोज्ड मतलब प्रस्ताव रखना, ही प्रपोज अ डील, एक सौदे का उसने प्रस्ताव रखा, और वो था, ये कोलन डॉट्स है, सो वो क्या था सौदा, ही वुड फॉरगिव द डेट इफ प्रकाश अग्रीड टू लेट जीवन मैरी हिज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर मीरा। ही वुड फॉरगिव कि वो माफ कर देगा उस ऋण को, कर्ज को, उधार को, इफ प्रकाश अग्रीड अगर प्रकाश सहमत हो जाता है, टू लेट जीवन मैरी कि जीवन शादी कर ले उसकी ब्यूटीफुल सुंदर और इंटेलिजेंट बुद्धिमान बेटी मीरा के साथ, तो वो कर्ज माफ कर देगा। प्रकाश एंड मीरा वर अपॉल्ड, वो लोग बिल्कुल हैरान रह गए, स्तब्ध रह गए। फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट एट समथिंग रॉन्ग, क्योंकि उनको बुरा लगा ये सुनकर, इसलिए वो बिल्कुल ही हैरान रह गए, ऐसा कैसे बोल सकता है वो। बट दे न्यू दे हैड लिटिल चॉइस, बट लेकिन उन लोगों को पता था, नो का पास्ट टेंस हो गया न्यू, दे हैड कि उनके पास थी, कोई विकल्प नहीं था उनके पास। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये लिटिल जो है वो एडजेक्टिव है। सो अगर हम बोलते हैं अ लिटिल, उसका मतलब होता है कि फिर भी कुछ तो है चॉइस, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे लिटिल, सो उसका मतलब नेगेटिव में होगा, लगभग न के बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है बट दे न्यू दे हैड लिटिल चॉइस, उन लोगों को पता था लेकिन कि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। तो उसकी जो भी शर्त है, प्रॉमिस है, या जो भी वो डील रखना चाहता है, प्रस्ताव, वो उनको मानना ही पड़ेगा। दे हैड लिटिल चॉइस, उनके पास कोई भी विकल्प नहीं था। सो अगर बिना आर्टिकल के हम लिटिल लिखते हैं, उसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। जीवन एडेड अ ट्विस्ट टू द प्रपोजल, तो जीवन ने इस प्रस्ताव में एक नया मोड़ जोड़ दिया। सो ये जो ट्विस्ट है वो नाउन है, उसका मतलब हुआ अचानक से कोई नई घटना हो जाना किसी स्टोरी में या परिस्थिति में। सो उसने क्या किया, एक नया मोड़ ले आया वो इस प्रपोजल प्रस्ताव में। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, दे प्ले अ फेयर गेम, यहाँ पे जो फेयर है वो एडजेक्टिव है जो कि गेम को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो गेम खेलेंगे वो फेयर होगा, मींस जस्ट होगा, न्याय संगत होगा, रीजनेबल होगा, निष्पक्ष होगा। ही बेंट डाउन, वो नीचे झुका, बेंट का पास्ट टेंस हो गया बेंट, एंड पिक्ड टू पेबल्स, और उसने उठाए दो पेबल्स, चिकने पत्थरों को बोलते हैं पेबल्स, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड में से, अ व्हाइट वन एंड अ ब्लैक वन, एक व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का, एंड प्लेस्ड देम इन अ स्मॉल बैग, और उसको, उन दोनों पेबल्स को उसने रखा एक छोटे से बैग में। मीरा वॉज टू ब्लाइंडली चूज वन पेबल, ब्लाइंडली का मतलब है कि बिना देखे हुए, ये एडवर्ब है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है इस वर्ब को कि उसको चूज करना था, चुनना था, बिना देखे हुए एक पेबल चुनना था। इफ शी पिक्ड द व्हाइट पेबल, अगर वो व्हाइट वाले पत्थर को उठाती, द डेट वुड बी फॉरगिवन, सो जो कर्ज था वुड बी फॉरगिवन, वो माफ हो जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। एंड जीवन वुड ड्रॉप हिज मैरिज डिमांड, वुड ड्रॉप मतलब छोड़ देगा जीवन अपने मैरिज का, शादी की जो प्रस्ताव है। हाउएवर, हालांकि,
इफ शी पिक्ड द ब्लैक पेबल, अगर वो उठाएगी ब्लैक काले कलर का पत्थर, द डेट वुड स्टिल बी फॉरगिवन, तो जो कर्ज है वो माफ तो हो जाएगा फिर भी, बट मीरा वुड हैव टू मैरी जीवन, लेकिन मीरा को जीवन से शादी करनी पड़ेगी। सो अगर व्हाइट पत्थर उठाएगी तो सिर्फ कर्ज माफ होगा, और अगर ब्लैक वाला पत्थर उठाएगी तो भी कर्ज तो माफ होगा, लेकिन इस केस में उसको शादी करनी पड़ेगी जीवन से, ये प्रस्ताव था। मीरा नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल एज जीवन पिक्ड अप द पेबल्स। अनयूजुअल मतलब अजीब। सो मीरा ने देखा कुछ अजीब जैसे ही जीवन ने पेबल्स को उठाया। ही स्लाइली प्लेस्ड टू ब्लैक पेबल्स इन द बैग। ये स्लाई वर्ड से बना है, स्लाइली एडवर्ब है। सो स्लाई का मतलब होता है, ये तो एडजेक्टिव है, स्लाई इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या कोई काम अगर चोरी छिपे या बेईमानी से किया जाए तो उसको बोलते हैं स्लाई। सो उसने चालाकी से क्या किया, रखे दोनों के दोनों काले पत्थर बैग के अंदर, थिंकिंग ये सोचते हुए, नो वन वुड नोटिस हिज ट्रिकरी, कि कोई भी ध्यान नहीं देगा उसकी इस चालाकी पर, धोखाधड़ी पर। ट्रिकरी मतलब धोखाधड़ी। मीरा वॉज फेस्ड विद अ डिलेमा, ये पैसिव में है सेंटेंस, कि मीरा मीरा जो थी वो एक उलझन में, दुविधा में पड़ गई। डिलेमा का मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जब हमको दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना होता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है फैसला करना। सो दुविधा हो जाती है उस टाइम पे, उसको बोलते हैं डिलेमा। डिलेमा ये नाउन है। सो मीरा ये सुनकर ये देखकर बिल्कुल उलझन में पड़ गई। शुड शी एक्सपोज जीवंस डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखा, और एक्सपोज मतलब लोगों के सामने लेकर आना। क्या उसको जीवन का जो ये धोखेबाजी थी उसको क्या उसे सबके सामने प्रकट करना चाहिए, और प्ले अलोंग एंड पोटेंशियली रुइन हर ओन लाइफ। यहाँ पे प्ले अलोंग ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि प्रिटेंड करना, टू कोऑपरेट समबडी, किसी के साथ देने का नाटक करना। सो वो यहाँ पे सोचती है कि क्या उसको जीवन के इस धोखाधड़ी को लोगों के सामने उजागर कर लेना चाहिए या नाटक करना चाहिए उसके साथ देने का। एंड पोटेंशियली एडवर्ब है ये, पोटेंशियली मीन्स संभावित रूप से, जिसकी पॉसिबिलिटी हो, संभवतः। रूइन मतलब बर्बाद कर देना, हर ओन लाइफ उसके खुद की लाइफ, उसका खुद का जीवन क्या करना चाहिए उसे, उसमें वो दुविधा में पड़ गई, डिलेमा में पड़ गई। यूजिंग हर क्विक थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, सो इस्तेमाल करके अपनी जल्दी से डिसीजन लेने वाली जो उसमें कौशल था, क्विक थिंकिंग जो जल्दी निर्णय ले लेता है, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, उसका इस्तेमाल करके मीरा डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू हर ओन हैंड्स। मीरा ने फैसला किया कि वो सारे मामलों को अपने हाथ में ले लेगी। ये एक्सप्रेशन है, टेकिंग मैटर्स इनटू वंस ओन हैंड्स मतलब खुद संभालना अपने मामलों को। सो ये उसने फैसला किया। एज शी प्रिटेंडेड टू पिक अ पेबल फ्रॉम द बैग, प्रिटेंडेड मतलब नाटक करना, ढोंग करना। जैसे ही उसने नाटक किया उठाने का एक पत्थर बैग से, शी एक्सीडेंटली, और एक्सीडेंटली यहाँ पे कोटेशन में लिखा गया है, मतलब कि नाटक तो कर रही है कि एक्सीडेंटली अनजाने में उसने वो गिरा दिया, अचानक से गिरा दिया, जानबूझकर नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंटली को कोटेशन में लिखा गया है। एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड इट ऑनटू द ग्राउंड, उसने पत्थर जो है वो अनजाने में नीचे गिरा दिया। वेयर इट बिकेम लॉस्ट अमंग द अदर पेबल्स, जहां पर कि वो गुम हो गया, अमंग के बीच में, दूसरे पत्थरों के बीच में। कामली, काम से बना है कामली, और ये एडवर्ब है शांतिपूर्ण। शी टर्न्ड टू जीवन, वो मुड़ी जीवन की तरफ। सो टर्न जो यहाँ पे वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब कैसे मुड़ी, शांति से मुड़ी जीवन की तरफ। और उसको कहा ओ नो, कोटेशंस में है, उसके वर्ड्स है, द पेबल आई चोज इज गॉन, जो पत्थर मैंने चुना वो तो अब चला गया है, गुम हो गया है। बट वी कैन चेक द कलर ऑफ द रिमेनिंग वन टू नो विच आई पिक्ड, लेकिन हम अभी भी चेक कर सकते हैं रंग जो बच गया है उस पेबल का, ये जानने के लिए कि मैंने कौन सा चुना था जो कि अब नीचे गिर गया है। ये उसकी जो थिंकिंग थी उससे उसने ये डिसाइड किया था कि वो ऐसा पूछेगी, और ये उसने पूछा भी है। जीवन वॉज कॉर्नर्ड,
सो ये जो फ्रेज है टू कॉर्नर समवन, इसका मतलब होता है कि किसी को ऐसी स्थिति में ले जाना कि जहां से कोई बच निकलने का रास्ता ही ना हो। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये पैसिव में यूज किया गया है, जीवन वॉज कॉर्नर्ड, कि जीवन जो है वो एक मुश्किल स्थिति में पड़ गया जहां से अब वो बच नहीं सकता था। ही कुड नॉट एडमिट हिज डिसेप्शन। डिसेप्शन यहाँ पे है कि धोखाधड़ी, एडमिट स्वीकार करना। वो अपनी धोखाधड़ी को स्वीकार नहीं कर सकता था विदाउट एक्सपोजिंग हिमसेल्फ, खुद को उजागर करते हुए, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा तो इससे वो बेनकाब हो जाएगा, उसकी सच्चाई का सबको पता लग जाएगा। सो इसलिए क्या हुआ, रिलक्टेंटली। रिलक्टेंट का मतलब होता है जो कि इच्छा ना हो जिसकी। सो रिलक्टेंटली एडवर्ब है, अनिच्छा से। ही शोड द ब्लैक पेपल, उसने दिखाया वो काला पत्थर। प्रिटेंडिंग, नाटक करते हुए, ढोंग करते हुए। इट वॉज द वन, कि ये तो वही पेबल था। इट पेबल के लिए प्रोनाउन यूज है कि ये वो वही पेबल था। मीरा हैड नॉट चोजन, जो कि मीरा ने नहीं चुना था। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है। दस, इस प्रकार जीवन हैड नो चॉइस बट टू फॉरगिव द डेट एंड लीव द फैमिली अलोन। इस प्रकार जीवन के पास कोई विकल्प ना बचा, गिव मतलब माफ करना, डेट होता है कर्ज। सो जीवन के पास कर्ज माफ करने और परिवार को अकेला छोड़ने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा। सो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है, समटाइम्स लाइफ डिमांड्स नॉट जस्ट हार्डवर्क एंड परसिवियरेंस। कई बार जीवन में आवश्यकता होती है सिर्फ हार्डवर्क की या दृढ़ निश्चय बने रहने की नहीं, बल्कि नॉट है कि इन दोनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसकी भी होती है, क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक तरीके से सोच रखने की। टू आउटविट, आउटविट मीन्स चालाकी से किसी को हराना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऑल्सो क्रिएटिव थिंकिंग टू आउटविट डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थितियों को चालाकी से मात देने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग की भी जरूरत होती है। सो कहानी का मॉरल यही था कि कभी कभी जीवन में सिर्फ मेहनत और दृढ़ता की नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच की भी जरूरत होती है, ताकि जो भी कठिन परिस्थितियां होती हैं उसको आसानी से मात दी जा सके, आसानी से हराया जा सके। फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए और जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अभी बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स की तरफ। श्रूड, चालाक, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स, इसके सिमिलर मीनिंग हो गए क्लेवर, चतुर, चालाक, चतुर, क्लेवर। एंटोनिम, ऑपोजिट हो गया फुलिश या मूर्ख। नेक्स्ट है डेट, बी साइलेंट है इसमें, ऋण। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सिनोनिम मतलब सिमिलर हो गया लोन, कर्ज। और एंटोनिम है क्रेडिट, मतलब जब पैसा तो वापस आता है उसको बोलते हैं क्रेडिट, ये ऑपोजिट हो गया। कनिंग, चालाकी पूर्ण, एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम सिमिलर मीनिंग हो गया क्राफ्टी, जो बहुत चतुर होता है, चालाक होता है। और ऑपोजिट हो गया ऑनेस्ट, ईमानदार। नेक्स्ट है डिलेमा, डिलेमा उलझन या दुविधा, जिसमें डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो कि क्या चुने, कौन सा विकल्प चुने। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सिनोनिम हो गया प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट मीन्स उलझन, दुविधा। और एंटोनिम ऑपोजिट हो गया सॉल्यूशन, समाधान। नेक्स्ट, डिसीट, डिसीट मीन्स धोखाधड़ी। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सिनोनिम है डिसऑनेस्टी, बेईमानी। और ऑपोजिट हो गया ट्रूथफुलनेस, सत्यनिष्ठा। रिलक्टेंटली, एल वाई से फिनिश है, एडवर्ब है। सिनोनिम सिमिलर मीनिंग अनविलिंगली, अनिच्छा से। और ऑपोजिट हो गया विलिंगली, अपनी खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से। नेक्स्ट है अपॉल्ड, हैरान या परेशान। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। सिनोनिम शॉक्ड, सदमे में। और एंटोनिम ऑपोजिट हो गया डिलाइटेड, प्रसन्न या खुश। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिकरी, ट्रिक से बना है, ट्रिकरी धोखाधड़ी। नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम डिसेप्शन, छल कपट। और एंटोनिम ऑपोजिट है ऑनेस्टी, ईमानदार। आउटविट, चालाकी से हरा देना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। सिनोनिम सेम हो गया आउटस्मार्ट, चालाकी से हराना। और ऑपोजिट हो गया मिस जज, गलत आंकलन करना। इसका ऑपोजिट हम बी ऑनेस्ट भी बोल सकते हैं कि ईमानदार होना। एक्सीडेंटली, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब, एलवाई से फिनिश हो रहा है, एडवर्ब की पहचान है। सिनोनिम अनइंटेंशनली, जिसकी इंटेंशन ना हो, अनजाने में। और एंटोनिम ऑपोजिट हो गया डेलिबरेटली, जानबूझकर। इसको इंटेंशनली भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी हो गया जानबूझकर।
अब लास्ट सेगमेंट है हमारा फिलअप्स, जिसमें आप टेस्ट ले सकते हैं, खुद को जज कर सकते हैं कितना समझ में आया है। आज के वर्ड्स है श्रूड, डेट, कनिंग, डिलेमा, डिसीट, ये हमने सारे अभी पढ़े। जीवन वॉज नोन फॉर हिज डैश नेचर एंड मैनिपुलेटिव स्कीम्स। मैनिपुलेटिव होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए जो बड़ा माहिर होता है, तेज होता है, लेकिन नेगेटिव रूप से हम इसको यूज करते हैं इस वर्ड को। तो यहाँ पे क्या आएगा इन वर्ड्स में से, आप देख सकते हैं। प्रकाश वॉज बर्डन्ड बाय हैवी डैश, ही कुड नॉट रिपे। सो प्रकाश बोझ के तले दबा था, हैवी किस चीज के, विच ही कुड नॉट रिपे, जो नहीं पे कर सकता था फिर से। थर्ड, मीरा वॉज फेस्ड विद अ टफ डैश व्हेन शी सॉ जीवंस ट्रिक। मीरा को सामना करना पड़ा एक बहुत ही मुश्किल किस चीज का, जब उसने जीवन की ट्रिक को देख लिया। जीवंस डैश वॉज एक्सपोज्ड व्हेन मीरा आउटविटेड हिम। जीवन की क्या चीज जो है सबके सामने आ गई, उसका पर्दाफाश हो गया जब मीरा ने उसको आउटविट कर दिया, चालाकी से हरा दिया। मीरास क्विक थिंकिंग आउटस्मार्टेड इवन द मोस्ट डैश प्लान्स ऑफ जीवन। मीरा की जो क्विक थिंकिंग थी, जल्दी से निर्णय लेना और सिचुएशन के बारे में सोचना, उसकी वजह से उसने हरा दिया इवन द मोस्ट, सबसे ज्यादा डैश प्लान्स ऑफ जीवन। प्लान मतलब जो भी योजनाएं जीवन ने बनाई थी। अब एक बार आप अपने आंसर्स लिख लीजिए। अभी आपके साथ इसके आंसर्स शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है 5 के 5 आंसर्स एंड आई एम श्योर आपके सारे के सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। सारे करेक्ट है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के जरिए अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।